गांव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और संघर्षशील व्यक्ति था। उसकी छोटी सी जमीन थी, जिसे वह अपने परिवार के लिए अन्न उपजाने में लगाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी मौसम साथ नहीं देता, तो कभी फसल पर कीटों का हमला हो जाता। इस बार भी उसकी सारी उम्मीदें उस गेहूं की फसल पर टिकी थीं, जिसे उसने महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो सपने देखे थे, वे पल भर में चकनाचूर हो गए। कर्ज पहले से सिर पर था, अब नए बीज और खाद के लिए पैसे कहां से आएंगे। गांव के साहूकार से कर्ज लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा था। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। उसने गांव के कृषि केंद्र से संपर्क किया, जहां उसे जैविक खेती के बारे में जानकारी मिली। उसे बताया गया कि बिना महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशकों के भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। रमेश ने अपने खेत में जैविक खाद डालना शुरू किया। उसने प्राकृतिक तरीकों से कीटों से बचाव किया और पानी के उचित प्रबंधन पर ध्यान दिया। जब फसल तैयार हुई, तो रमेश ने इसे सीधे शहर के बाजार में बेचना शुरू किया, जहां जैविक उत्पादों की मांग अधिक थी। उसकी फसल की अच्छी कीमत मिली, और देखते ही देखते वो आर्थिक रूप से स्थिर होने लगा। रमेश ने गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती की तकनीक सिखाई। धीरे धीरे गांव के कई किसानों ने इस नई तकनीक को अपनाया और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेहनत और नई सोच से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर हम भी रमेश की तरह धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें, तो सफलता जरूर मिलेगी।